कत्ल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। और ahí se vio, mira el humo. दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत ही तेज़ी से फैलती हुई नज़र आ रही है, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंत को लेकर है। और दोस्तों, कुछ लोग इसे कंफर्म करते हुए वीडियोस डालकर और कुछ तस्वीरें डालकर इसे कंफर्म कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी हलचल, एक बहुत ही बड़ा ईरान में कुछ भयंकर होने का संकेत है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि पिछले कल जो हुई थी वो कैसे हुई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी पुष्टि बहुतों ने की थी, लेकिन इसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, बल्कि इसे एक फेक न्यूज़ या फिर र्यूमर्स की तरह देखा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आज खुद ईरान की प्रेसिडेंसी जो है, ईरान की जो मीडिया है, उसने ये कंफर्म किया है कि खामनेई अब नहीं रहे। और दोस्तों, अभी तक भी जो पूरी दुनिया की राजनीति है, उसमें जो तेल बाज़ार है, जो मिडिल ईस्ट से जो तेल का क्रूड ऑयल है जो वो आता है हमारे एशिया में, उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और कई बड़े बदलाव ईरान के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मिडिल ईस्ट के बीच में और ईरान के बीच में एक जंग सी छिड़ चुकी है, और बहुत जगह पर दुबई में और यूएई के कई इलाकों में ईरान के द्वारा मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें कई होटल के बिल्डिंग्स भी शामिल हैं जिनके ऊपर उन्होंने मिसाइल दागी हैं। लेकिन दोस्तों, सबके बीच एक चीज़ पर चर्चा करना, एक बात पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बाइबल में इसी ईरान को लेकर है, जो कि बाइबल में फारस के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, दानियल के अध्याय 8 में मादी और फारस ये साम्राज्य का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, और इतिहास में ये साम्राज्य आए और गए। फिर यहेजकेल 38 में भी फारस का नाम उन राष्ट्रों में आता है जो अंतिम समय की घटनाओं में शामिल होंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले जो राज्य हैं, जो राष्ट्र हैं, उनमें ईरान का नाम आता है। और कई लोग जब भी ईरान में कोई राजनीतिक हलचल होती है तो इसे बाइबल की भविष्यवाणी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन दोस्तों, बाइबल की भविष्यवाणी व्यक्ति के नाम से नहीं, या फिर ये मनगढ़ंत नहीं, बल्कि यह एग्जैक्ट सही है, जो सच भी साबित हुई है। क्योंकि अभी कुछ साल पहले फारस की नदी का सूख जाना, एफ्रेत तो जो नदी है वो सूख गई थी, जो कि ईरान में है, वो बाइबल से जुड़ी हुई है, और बाइबल में उसकी भविष्यवाणी हो गई है। और प्रभु यीशु ने भी कहा था कि अंतिम दिनों में तुम युद्धों की अफवाहें, खबरें सुनोगे, पर घबराना मत, क्योंकि ये अफवाहें उसी बात का संकेत है कि अब प्रभु यीशु मसीह के आने का टाइम निकट है। यानी कि यह वायरल खबर हमें एक सिग्नल देती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों, अगर खामेनेई को लेकर कोई भी किसी भी तरह की दुनिया में हलचल मचती है उनके खत्म होने को लेकर, तो हम इसे बाइबल की भविष्यवाणियों में से अगली भविष्यवाणी का एक संकेत या फिर साइन देख सकते हैं, और जिसकी पुष्टि आने वाले समय में इन घटनाओं को लेकर ही की जा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, और ये युद्ध जैसे जो हालात बने हुए हैं, जो आम इंसानों को, बेकसूर लोगों को शिकार बनाते हैं, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। क्योंकि हमारा काम डरना या फिर लोगों में डर फैलाना, युद्ध की बातें करके उनको डराना, ये नहीं है, बल्कि हमारा काम है सच्चाई को बाइबल में से परखना और प्रार्थना में बने रहना, और दुनिया की शांति के लिए जो देश लड़ रहे हैं उनमें लड़ाइयाँ ना हो बल्कि शांति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करनी है।
और दोस्तों जो मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव बना हुआ है यह आगे भी बना रह सकता है, इसलिए आप विश्वास के साथ प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमारे देश से कई जो युवा हैं, कई लोग हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी कंपनियों में या फिर बड़े बड़े पोस्टों पर काम करने जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी आपको प्रार्थना करनी होगी। और दोस्तों अगर आप मानते हैं कि ये खबर कहीं ना कहीं बाइबल से जुड़ी हुई है तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और प्रार्थना करना ना भूलें।